Good morning, dear children. The date is 26th December 2020 and today we have the English worksheet number 141. तो प्यारे बच्चों, आज तारीख है 26 दिसंबर सन 2020 और आज हमें मिली है अंग्रेजी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 141। तो बच्चों, आज की हमारी जो ये वर्कशीट है ये आधारित है मेक इट शॉर्टर पे, जो कि एक बड़ा ही अच्छा पार्ट है आपकी इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड का, पेज नंबर 111 और 112। इसे आप निकाल लीजिए। चलिए सबसे पहले इसी कहानी को हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए पेज नंबर 111 आपकी मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश, मेक इट शॉर्टर। शॉर्टर मीन्स छोटा करना और मेक इट, आइए छोटा करते हैं किस चीज़ को, यह भी आपको पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सिंहासन पर कोई राजा जैसा व्यक्ति जो है वो आसीन है और आसपास उसके दरबारीगण यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कहानी के अंदर हमें क्या बताने का प्रयास किया गया है। वन डे, एक दिन, अकबर ड्रू ए लाइन ऑन द फ्लोर। अकबर ने फर्श पर एक रेखा खींची। जी, ये देखिए ऐसे एक रेखा खींची। तो ये जो है बादशाह अकबर हैं, जो कि अपने राज दरबार में अपनी गद्दी को संभाले हुए हैं। ठीक है, बादशाह अकबर। एंड ऑर्डर्ड, और ये लाइन खींचकर उन्होंने आदेश दिया, मेक दिस लाइन शॉर्टर। इस लाइन को छोटा कर दो, शॉर्ट कर दो, बट डोंट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट। पर इस लाइन का कोई भी भाग ना इधर से ना ही इधर से मिटाना नहीं है। तो बेटा बिना मिटाए किसी लाइन को छोटा करना ये तो बड़ा ही टेढ़ा काम है। ठीक है, जब सब दरबारियों ने सुना तो उनको भी लगा कि ना जाने अकबर को क्या हो गया, ये कैसे पहेली पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। नो वन न्यू व्हाट टू डू। किसी को भी नहीं पता था कि क्या करना है। ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन एंड वॉज पजल्ड। हर एक मंत्री ने, हर एक दरबारी ने उस लाइन की तरफ देखा और उस लाइन को देख के वे सकते में आ गए कि क्या करें। नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर। किसी को भी ये तरीका समझ ही नहीं आया कि इसको किस प्रकार से छोटा किया जाए। नो वन कुड थिंक ऑफ हाउ इट कुड बी मेड शॉर्टर। ना ही किसी को पता लगा कि इसको किस तरह से छोटा करना है और ना ही किसी को समझ आया इसको किस तरीके से लॉन्ग करना है, बड़ा करना है। तो बेटा ये तो बड़ी ही अचरज वाली बात थी। विदाउट इरेजिंग इट, किस प्रकार से बिना मिटाए इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ये तो किसी की बात समझ में ही नहीं आई। बीरबल स्टार्टेड स्माइलिंग। बीरबल जो था उसने हंसना शुरू कर दिया। बीरबल, जी हाँ ये वही बीरबल है बेटा, जो कि समझदार, सबसे ज़्यादा समझदार था अकबर के नवरत्नों के अंदर। ठीक है, व्हेन इट वॉज हिज टर्न, और जब उसकी बारी आई, ही वेंट नियर द लाइन, वो लाइन के पास गया। और अब आप डिस्कस कीजिए अपने घर वालों से कि बीरबल ने क्या किया होगा। जी हाँ, बीरबल ने बड़ी ही सरलता के साथ बिना किसी समस्या के उस लाइन को छोटा कर दिया, बिना छुए या फिर बिना मिटाए। देखें आइए कि बीरबल ने क्या युक्ति निकाली इसके लिए। बीरबल ड्रू ए लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन। देखिए ये लाइन तो अकबर ने खींची थी और इसी के नीचे बीरबल ने एक दूसरी लाइन खींच दी, इससे बड़ी। अकबर ने कहा था इस वाली को छोटा करो तो बिना छुए, तो बीरबल ने इससे बड़ी लाइन खींच दी और ये अपने आप छोटी हो गई। ही डिडंट टच द फर्स्ट लाइन। उसने तो पहली लाइन को छुआ भी नहीं, है ना बेटा, उसने तो एक नई लाइन खींच दी। एवरीवन इन द कोर्ट सॉ व्हाट ही ड्रू एंड सेड। सभी ने जो कि दरबार में उपस्थित थे देखा कि बीरबल ने क्या बनाया। दैट्स ट्रू, और कहा ये तो बिल्कुल ठीक बात है। द फर्स्ट लाइन इज शॉर्टर नाउ। जो पहली लाइन है वो तो छोटी हो चुकी है अब। जी हाँ, इन दोनों के मुकाबले में ये वाली लाइन तो छोटी है। इसी प्रकार से बीरबल ने बेटा अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। यदि आपसे कोई कहे कि इन दोनों लाइनों को, इसको भी और इसको भी बड़ा कर दो बिना छुए, तो किस प्रकार से बड़ा करेंगे? और जी कर सकते हैं। जी हाँ, ये देखिए एक तीसरी लाइन मैंने खींच दी और छोटी इनसे, तो इसलिए ये दोनों लाइनें इससे बड़ी हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार बेटा ये एक पहेली थी और इस पहेली का ये बड़ा ही अनोखा हल था जो कि बीरबल ने खोजा। ठीक है, तो आइए बेटा इसी के साथ हम अपनी कार्यपत्रिका की ओर चलते हैं। हमें कौन से प्रश्न आज के लिए दिए गए हैं वो देख लेते हैं। लक्षित ऑल्सो लाइक्ड द स्टोरी। लक्षित को भी कहानी बहुत पसंद आई। एंड टोल्ड इट टू हिज फ्रेंड्स। उसने ये कहानी अपने दोस्तों को सुनाई। ही यूज्ड द वर्ड्स फ्रॉम द क्लाउड गिवन बिलो। उसने इस बादल में से कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया टू डिस्क्राइब अकबर एंड बीरबल। और अकबर और बीरबल के बारे में बताने के लिए उसने इन बादलों के अंदर जो शब्द लिखे हैं, ये इंटेलिजेंट, क्लेवर, किंग, फ्रेंड्स, मिनिस्टर, इन सब शब्दों का प्रयोग किया ताकि अकबर और बीरबल के बारे में अपने दोस्तों को बता सके। तो क्वेश्चन नंबर ए है, लेट्स हेल्प लक्षित इन डिस्क्राइबिंग अकबर एंड बीरबल टू हिज फ्रेंड। तो आइए लक्षित की मदद करते हैं
ठीक है, लक्षित अपने दोस्तों को बता रहा है अकबर और बीरबल के बारे में, इस काम में लक्षित की मदद करते हैं। चलिए 1, बीरबल वॉज ए मिनिस्टर, बीरबल जो था वो एक मंत्री था। ठीक है बेटा, ये बात वॉज आ गया इसके अंदर। ठीक है, बीरबल वॉज, बीरबल उसके अलावा क्या था, बीरबल वॉज क्लेवर, धूर्त था, किंग था, मिनिस्टर था, फ्रेंड्स था, इंटेलिजेंट था। बीरबल वॉज, यस बीरबल वॉज इंटेलिजेंट, बीरबल इंटेलिजेंट भी था। ठीक है, बीरबल इंटेलिजेंट था। और फिर लिख देंगे बेटा अगला, देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं बीरबल, ये जो था इंटेलिजेंट था, यहाँ पर तो इंटेलिजेंट आ गया। फिर दूसरा देखिए, बीरबल के बाद एक और चीज़ आपको लिखनी है, तो बीरबल बेटा चालू भी था। ठीक है, बीरबल वॉज क्लेवर, तो यहाँ पर आप लिख देंगे एक अच्छे तरीके से, बीरबल जो था वो चालू था, यहाँ पर आप लिख देंगे क्लेवर, बीरबल वॉज क्लेवर। चौथा देखिए अकबर, अकबर क्या था बेटा, अकबर तो राजा था। ठीक है, तो अकबर वॉज अ किंग। ठीक है, अकबर वॉज किंग, अकबर जो था वो राजा था, बादशाह था। और अकबर एंड बीरबल वर, और वो दोनों क्या थे, अकबर और बीरबल दोनों क्या थे आपस में, वो दोनों तो फ्रेंड्स थे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अकबर एंड बीरबल वर फ्रेंड्स। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आपकी ये है कि यहाँ पर आ गया आपके इस्तेमाल किया गया है बेटा। देखिए यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल है, यहाँ पर भी वॉज का इस्तेमाल है, यहाँ पर आप वॉज लिख के ही लिखेंगे आगे, बीरबल वॉज क्लेवर। ठीक है, यहाँ पे अकबर वॉज अ किंग, ये भी आप लिखेंगे यहाँ पे, और अकबर एंड बीरबल वर फ्रेंड्स। तो जब किसी एक व्यक्ति की बात हो रही थी केवल बीरबल की, तो भी वॉज आया, फिर बीरबल की बात हुई तो भी वॉज आया, फिर बीरबल की बात हुई तो भी वॉज आया, फिर सिर्फ अकबर की बात हुई, एक ही व्यक्ति था अकबर भी, तो भी वॉज आया। लेकिन जब अकबर और बीरबल दोनों की बात हुई तो बेटा किसका इस्तेमाल किया गया, वर का। तो यहाँ से हमें बात पता लगी कि वॉज का इस्तेमाल तो तब किया जाएगा जब एक व्यक्ति होगा या फिर एक वस्तु होगी, और वर का इस्तेमाल बेटा कब किया जाएगा, वर का इस्तेमाल कब किया जाएगा, जब वस्तु एक से अधिक होंगी या व्यक्ति एक से अधिक होंगे तो वर का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है बेटा, ये काम आप लोग बड़ी सरलता के साथ कर सकते हैं। देखिए मैंने आपके लिए करके भी यहाँ पे रखा हुआ है। बीरबल वॉज ए मिनिस्टर, बिल्कुल ठीक। बीरबल वॉज इंटेलिजेंट, बीरबल वॉज क्लेवर, अकबर वॉज अ किंग। ठीक है, अकबर एंड बीरबल वर फ्रेंड्स। तो यहाँ से भी आप इसे कर सकते हैं, यही इसका सॉल्यूशन है। दिस इज द नोबल सॉल्यूशन। चलते हैं इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर बी की ओर। ये देखिए यहां पर हेयर वॉज एंड वर्ब बीइंग यूज्ड इन सेंटेंसेस टू डिनोट द पास्ट। ठीक है, यहां पर बेटा जो था वॉज और वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है भूतकाल को दिखाने के लिए। ठीक है, बीरबल वॉज अ मिनिस्टर, बीरबल एक दरबारी था, एक मंत्री था। ठीक है, वो है नहीं तो इसलिए वॉज। अकबर एंड बीरबल वर फ्रेंड्स, अकबर और बीरबल दोस्त थे, है नहीं तो ठीक है, वाज और वर का इस्तेमाल, पहली शर्त तो यह है कि भूतकाल होना चाहिए, भूतकाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और भूतकाल में यदि एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वाज का इस्तेमाल होगा, और दो या दो से अधिक चीज़ों की या व्यक्तियों की बात कर रहे हैं तो वर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो टू सी हाउ वी कैन यूज देम। ये देखिए वॉज का इस्तेमाल आपको करके दिखाया, वॉज का इस्तेमाल किया गया बेटा आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और जैसा कि नेम ऑफ वन पर्सन, एनिमल या थिंग, किसी भी एक चीज़ के साथ, एक एनिमल के नाम के साथ वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा, एक पर्सन के नेम के साथ वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर एक वस्तु के नाम के साथ वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे हाथ पर वर का प्रयोग कब किया जाएगा, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक व्यक्तियों के साथ, ठीक है, व्यक्ति के नामों के साथ, एक से अधिक जानवर के नामों के साथ, एक से अधिक वस्तुएं जब होंगी तो वर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए आइए नीचे देखिए, यहाँ देखिए द रैट वॉज वेरी स्मॉल। ठीक है, द रैट वॉज वेरी स्मॉल, जो चूहा था वो बहुत छोटा था। तो यहाँ पे कितने सारे रैट्स की बात हो रही है बेटा, केवल एक चूहे की बात हो रही है, क्योंकि चूहा केवल एक है तो इसलिए यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि एक चूहे की बात हो रही है। ठीक है, अब सामने देखिए इसके यहाँ पर डैश वर वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे बेटा द रैट्स आएगा या द रैट आएगा, देखिए तीन है तो एक से तो फालतू है। ठीक है, तीन चूहे हैं तो यहाँ पे आएगा द रैट्स, और क्योंकि रैट्स आ गया, रैट्स हमने लिख दिया द रैट्स, तो बेटा रैट्स के अंदर ऐसा आता है, ये प्लूरल हो गया, एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हुई तो यहाँ पे हमने वर का इस्तेमाल किया, ना कि वॉज का। वॉज का इस्तेमाल हमने केवल तब किया जब एक चूहा था, एक चूहे के लिए वॉज का इस्तेमाल किया, लेकिन बहुत सारे चूहों के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे बेटा आप देख भी सकते हैं, आपके सामने है द रैट वॉज वेरी स्मॉल,
यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल किया एक चूहे के लिए, और द रैट्स, क्योंकि बहुत सारे चूहे हो गए यहाँ पर, हमने इस्तेमाल किया वर का। ठीक है, द रैट्स वर वेरी स्मॉल, चूहे बहुत छोटे थे। इसके बाद बेटा देखिए सेकंड, माई डॉल वॉज न्यू, मेरी गुड़िया नई थी। ठीक है, नई गुड़िया थी, एक गुड़िया थी, इसलिए वॉज का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर तो बेटा 4 गुड़िया हो गई, ज़्यादा गुड़िया हो गई, तो इसलिए यहाँ पर वर का इस्तेमाल किया गया। माई डॉल्स वर न्यू, तो यहाँ पे डॉल्स आ गया। ठीक है, डॉल्स मतलब गुड़ियाँ, बहुत सारी गुड़ियाँ जो थी। ठीक है, मेरी गुड़ियाएँ नई थीं। इसके बाद देखिए थर्ड वन, द बैग वॉज रेड, जो बस्ता था वो लाल था। अब क्योंकि एक ही बस्ता था तो इसलिए वॉज का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पर कितने बस्ते हो गए जी, बहुत सारे बस्ते हो गए, तो यहाँ पे हमने बैग्स लिख दिया, और क्योंकि बहुत सारे बस्ते हैं तो हमने इस्तेमाल किया वर का। द बैग्स वर रेड, जो बस्ते थे वो लाल थे। फोर्थ वन देखिए, द लास्ट वन, द हाउस वॉज बिग, जो घर था वो बड़ा था। घर कितने हैं बेटा, घर एक ही है, क्योंकि एक घर है तो इसलिए वॉज का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भली भांति। और यहीं पर इसके सामने द हाउसेज वर बिग, यहाँ पर एक से अधिक हाउस की बात हो रही है, एक से अधिक घरों की बात हो रही है, 2 घरों की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर हाउसेज लिखा। हाउस के आगे बेटा हमने एस लगा दिया आखिर में, उसका प्लूरल बनाने के लिए। और क्योंकि एक से अधिक घर हैं इसलिए यहाँ पे हमने प्रयोग किया वर का। तो ये ले देकर बेटा हमें बात यही समझ में आई आखिर के अंदर कि जब एक वस्तु होगी, नेम ऑफ वन पर्सन, एनिमल और थिंग, तो वॉज का इस्तेमाल होगा। और जब एक से अधिक वस्तुएं होंगी भूतकाल में, एक से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा जगह, या फिर एक से ज़्यादा वस्तुएं, एक से ज़्यादा जानवर के नाम होंगे, तो फिर वर का इस्तेमाल करेंगे। यही काम आपने यहाँ पे करा। वॉज का इस्तेमाल आपने तब किया, ये देखिए वॉज का इस्तेमाल आपने हमेशा तब किया जब एक चूहा, एक गुड़िया, एक बस्ता, एक घर था। और वर का इस्तेमाल हमने तब किया है जब यहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं, 3, बहुत सारी गुड़ियाँ हैं, 4 गुड़ियाँ हैं, 3 बस्ते हैं, बहुत सारे बस्ते हो गए एक से ज़्यादा, और एक से ज़्यादा ही घर हैं हमारे पास। ठीक है बेटा, तो आज की कार्यपत्रिका में केवल आपको यही समझाने का एक पॉइंट था। इसके बाद देखिए यहाँ पे, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। जी हाँ, कोरोना से बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए एक दूसरे से 2 गज या फिर 6 फीट की दूरी अख्तियार करके चलें। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में आपके लिए केवल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।